हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। मैं आपको अपने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 4 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। क्योंकि चैप्टर 5 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसे स्किप किया। और आज मैं आपको चैप्टर 6 जो कि लाइंस और एंगल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। इसके पहले कुछ हम देख लेते हैं बेसिक आइडिया। जैसे आप भी जानते भी हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, तो हम ये कहते हैं मेजर 0 to 89, यानी कोई भी एंगल जो कि 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री कोई एंगल फॉर्म कर गया तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। जबकि 91 से लेके 180 तक, यानी ग्रेटर देन 90 और लेजर देन 180 के बीच का जो एंगल होता है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल के रूप में हम 180 डिग्री को जानते हैं, जबकि रिफ्लेक्स एंगल के रूप में हम 180 और 360 के बीच के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल के रूप में जानते हैं। और अब क्योंकि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी आपको यहाँ पढ़ना है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि आप ये जानते हैं और प्रीवियस क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं कि सम अप टू एंगल मेजरिंग 90 डिग्री इज नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेनेवर सम अप टू एंगल measuring 180 डिग्री is known as supplementary एंगल। कुछ और एंगल हम देखते हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल। तो जब हम एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि द एंगल हैव ए कॉमन आर्म, ए कॉमन वर्टेक्स एंड द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यानी एडजेसेंट एंगल का एक कॉमन आर्म होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है, लेकिन जो दूसरा आर्म होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन वर्टेक्स है, ये हमारा कॉमन आर्म है फॉर एंगल ए बी डी या डी बी सी के लिए। तो ये जब इस तरह के एंगल फॉर्म करते हैं तो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। कुछ और एंगल जैसे लीनियर पेयर होता है, तो जब हम देखते हैं टू नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए लाइन द एंगल सेट टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी जब टू नॉन कॉमन आर्म किस लाइन को के थ्रू फॉर्म होते हैं, आप ये देख रहे हैं हमारा यहाँ पर एक वर्टेक्स है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है, लेकिन ये नॉन कॉमन है और ये भी नॉन कॉमन है। तो केवल एक कॉमन आर्म होता है, बाकी दोनों अनकॉमन होते हैं या नॉन कॉमन होते हैं, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल के रूप में। उसके साथ अब हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट आप कई बार आप पढ़ चुके हो कि अपोजिट एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट के रूप में जानते हैं। जैसे 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन हमें ध्यान ये देना चाहिए कि जब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूप में किसी एंगल की आइडेंटिटी करते हैं तो वहाँ ध्यान ये रखना चाहिए कि जो एंगल फॉर्म करेगा वो भी एक चेक्ड एंगल होगा। यानी अगर एक साइड में एक अपोजिट साइड 60 डिग्री है तो दूसरा अपोजिट साइड भी 60 डिग्री का ही फॉर्म करेगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ angle EOC plus BOE is equal to 7 and angle BOD is equal to 40. Find BOE and reflex COE। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है एंगल का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है EOC, ध्यान दीजिएगा, EOC प्लस BOE ये एंगल मिलकर के बनते हैं 70 डिग्री के, ठीक है। जबकि बी ओ डी यानी बी ओ और डी कितना बनता है, 40 डिग्री का बनता है। तो हमें निकालना क्या है, बी ओ ई कितने डिग्री का होगा, बी ओ ई ये कितने डिग्री फॉर्म करेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ई ओ सी और बी ओ ई मिलकर के फॉर्म कर रहे हैं 70 डिग्री। तो जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
AOC प्लस BOE इजकल टू 70 डिग्री जो कि गिवन है, और एंगल BOD 40 डिग्री का गिवन है। तो हम देखते क्या है, AOC इजकल टू 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट होगा किसका? BOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर बन रहा है AOC के रूप में, जो कि यहाँ पर होगा, और ये BOC के रूप में जो कि 40 डिग्री फॉर्म करेगा। BOD के रूप में। अब हम देखते हैं, तो BOE इजकल टू, अब हमें निकालना क्या है? BOE, तो BO और E, BO और E, तो जैसी बात है कि हमने 70 से 40 को माइनस कर दिया तो बचा क्या? 30 डिग्री। तो हमारा BOE हो गया 30 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल देखना है, तो हम ये पाते हैं कि एंगल AOC प्लस COE प्लस EOB इजकल टू 180। तो AOC हो गया 40 डिग्री, COE नहीं मालूम, और EOB हमारा हो गया 30 डिग्री इजकल टू 180। तो COE कितना हो गया? जैसी बात है 180 माइनस किया 40 प्लस 30, तो 40 प्लस 30 करने पर आता कितना है? 70 डिग्री आता है। तो COE कितना हो गया? 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री का। तो COE हमारा बन गया 110 डिग्री। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है COE, तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है? आप जानते हैं 360 डिग्री का। 360 में से जब मैंने 110 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो एंगल बचा वो होता है 250 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स ऑफ COE जो फॉर्म करेगा वो होगा 250 डिग्री के लिए। एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन नंबर 1 के इस क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।